मैं आज पहली मर्तबा भूज की सरजमीन को आपके शहर में आया हूं, फिर आऊंगा, आता रहूंगा और 3 साल के बाद जब बल्दिया के इलेक्शन होंगे मैं उस वक्त भी आऊंगा। तो हम कांग्रेस के हमारे भाइयों से अपील कर रहे हैं कि 3 साल का टाइम बहुत कम है, सोच लो, अच्छा फैसला कर लो। मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि आओ और इस कारवां में शामिल हो जाओ, इसको मुत्तहिद करो। यहां से शकील समा की कामयाबी किसी एक फर्द की कामयाबी नहीं होगी, ये आप तमाम की सियासी सोच की कामयाबी होगी, ये आपके दुआओं की कामयाबी होगी, ये आपकी तड़प, आपकी दिल में जो छुपे हुए जज्बात हैं उन जज्बात की कामयाबी होगी। जिन नौजवानों के आंखों में उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा करने का काम मंजलिस और शकील समा करेगी। इसीलिए मेरी कि आप पहले पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपने घर से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम छोटा रिचार्ज का नाम दिए हैं, वो पार्टी भी आई है और वो पार्टी आकर कहती है कि हम गारंटी कार्ड दे दिए। मैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूं। जब हमारे वतन अजीज भारत में पहला कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को बदनाम करने का काम यही छोटा रिचार्ज दिल्ली की पार्टी ने किया था। जो आज आपको कार्ड देकर जाते हैं, पूछिए इनसे कि दिल्ली में तुमने तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया। जब डेटा निकलता था कितने लोगों को दिल्ली में कोविड हुआ है तो ये लोग बाजू में लिखते थे कि तबलीगी जमात कितने लोगों की वजह से कोविड फैला है। सुपर स्प्रेडर का नाम यही दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी ने दिया और बाद में दुनिया ने देख लिया कि कुदरत ने इसके इस इल्जाम को हाईकोर्ट के जरिए झूठा साबित किया। इसने हमको बदनाम करने के लिए कि दाढ़ी वालों ने, टोपी पहनने वालों ने, बुर्का पहनने वाली खवातीन की वजह से भारत में, दिल्ली में कोविड फैला। यही शख्स था जिसने सबसे पहले इस तरह की नापाक कोशिश की। दिल्ली में फसादात से दिल्ली जल रहा था, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मगर अवाम के दरमियान में जाकर उस आग को कम करने की कोशिश नहीं करता है। बिल्किस बानो का मसला आया तो बिल्किस बानो के मसले पर जब मीडिया ने पूछा कि बोलो बिल्किस बानो पर, तो कहा बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, स्कूल पर बोलेंगे। अरे अगर वही बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी जिसको बिल्किस की अस्मत रेजी और रेप करने के बाद उस बच्ची को अपनी मां के सामने कत्ल कर दिया गया, उसके सर को पत्थर पर मारकर, अगर आज वो बच्ची जिंदा होती तो वो बच्ची भी किसी कॉलेज में पढ़ती होती, मगर ये मुंह नहीं खोलते। याद रखो, ना कांग्रेस मुंह खोलती है, ना ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी मुंह खोलती है। कोई अलर्टा नहीं, आपके लिए एहतजाज नहीं करता। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको किसी पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने वाले की जरूरत है, आपको बोलने वाले की जरूरत है। खामोश बैठे हैं कांग्रेस और दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी। क्यों खामोश बैठते हैं? इसलिए खामोश बैठते हैं कि इनको मालूम कि आप भाजपा के डर से हालत मजबूरी में इनको वोट देंगे। याद रखो, अगर आप इसी तरह खामोश रहने वालों को वोट देंगे तो एक वक्त आएगा वो आप और हमको तमाम को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके हर मसले पर बोलता है, जो पार्लियामेंट के ऐवानों को, आपकी नाइंसाफियों को बयान करता है, जो आपके हक के लिए भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करता है, जो ट्रिपल तलाक के कानून को काला कानून कहा, जिसने CAA के कानून को मोदी के 300 एमपियों के सामने उस कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया। बताओ, आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या आपकी आवाज में
आपकी तकालीफ को बयान करने वाले का साथ देंगे। इसका फैसला आपको 1 दिसंबर को करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लड़ने वालों का साथ देंगे, आप वफादारों का साथ देंगे, आप उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो बरसों से आपको धोखा दे रहे हैं। अज़ां हो रही, अज़ां हो रही तो ठीक है। मुझे कहां जाना है? हमको अभी मांडवी जाना है, मां भी जाके भड़काऊ भाषण देना है। ये कांग्रेस और भाजपा बोलते हुए इसी जहां जाता भड़काव देता है। तो कोई बोलता है ये भड़काऊ भाईजान है। हम कई बार मीडिया के लोगों से बोले कि भड़काओ तो रुक जाओ, भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाता है। तो खैर, आप तमाम से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि शकील समा को अपना बेटा भाई समझकर, अपना हमदर्द समझकर एक मौका दीजिए ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। 1 दिसंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मंजलिस को और अपने